हे गाइस, क्या आप बता सकते हैं इस छोटे सेंटेंस का इंग्लिश? मोहन एक लड़का है। क्या आप बता सकते हैं इसका इंग्लिश? जी, गुड। मोहन इज अ बॉय। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे। अब ये मोहन को गोली मारिए, हटा देंगे, ठीक है। बताना है अब आपको एक लड़का है, इसका इंग्लिश क्या होगा? एक लड़का है, क्या बोला आपने? इज अ बॉय, रॉन्ग। अ बॉय, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो चलिए आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, एक लड़का है इस तरह का सेंटेंसेस का इंग्लिश कैसे बनेगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। वेलकम गाइस, दिस संदीप। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए, एक लड़का है, इसका हम लोग डायरेक्ट अ बॉय या फिर इज अ बॉय इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाएंगे, इस तरह से फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग को करना है क्या है, सबसे पहले हम लोग को देयर का यूज़ करना है। हम लोग देयर का यूज़ ही पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देयर का यूज़ करेंगे। अब देखिए, सेंटेंस दो तरह से हो सकते हैं। एक लड़का है, ये प्रेजेंट में हो सकता है, ठीक है। सेम इसी तरह से एक लड़का था, ये पास्ट में हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रेजेंट के आ रहे हैं तो आपको प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको सबसे पहले देयर यूज़ करना है, उसके बाद फिर इज़ या आर यूज़ करना है। इज़ या आर, अब ये होता है इज़ एक के लिए आएगा, ठीक है। अगर कोई एक नाउन रहेगा तो उसके लिए इज़ का प्रयोग करेंगे। अगर एक से अधिक, 2, 4, 10, 20, 50 या बहुत के सेंस में आ रहा है तो वहाँ पे आर का प्रयोग होगा। मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है, तब ये आर लगेगा, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से वाज एक के लिए आएगा, वर एक से अधिक के लिए आएगा, ठीक है। मोर देन वन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये जो नाउन आ रहा है यही आपको बताएगा एक है या एक से अधिक। जैसे यहाँ पे नाउन लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़का है, तो यहाँ पे एक की बात हो रही है तो यहाँ इस का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पे देखिए, 4 कुर्सियाँ हैं। अब यहाँ पे कुर्सियाँ एक नहीं है, ये 4 है, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो आर लगेगा, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर लगेगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे। देयर, यहाँ पे सबसे पहले आपको देयर का यूज़ करना है। इस तरह के सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा हो तो आपको सबसे पहले देयर लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इज़ या आर में चुनना है। तो आपको देखना है एक लड़का है, एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़का का क्या होता है, अ बॉय। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से पास्ट में जब बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देयर। अब यहाँ वॉज लगेगा, क्योंकि एक लड़का था, एक की बात हो रही है। देयर वॉज अ बॉय, गॉट इट। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। एक घर है, आप बना सकते हैं, इसे बनाइए। यस, देयर इज अ हाउस। देयर इज, एक घर है इसलिए इज का प्रयोग हुआ, अ हाउस। सेम इसी तरह से पास्ट का बनाएंगे। देयर वॉज अ हाउस। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये 4 कुर्सियां हैं, अब यहाँ एक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे देयर के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देयर आर 4 चेयर्स। अब चूंकि कुर्सियाँ एक से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए चेयर का चेयर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम लोग पास्ट का देखते हैं। तो देयर के साथ यहाँ पे वॉज नहीं, वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ हो जाएगा देयर वर 4
चेयर्स। आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पे। तो चलिए गाइस देखते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए नंबर 1, एक सवाल है। अब सवाल का इंग्लिश क्या होता है? क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल है तो क्या होगा? देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा? देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा? देयर वॉज हो जाएगा चूंकि एक है, ओ ठीक है ना। चलिए अब यहाँ दूसरा देखेंगे, बहुत समस्याएं हैं। अब समस्या का क्या होता है? प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत है तो हो जाएगा प्रॉब्लम्स, एक से अधिक, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर। अब चूंकि एक नहीं है, एक से बहुत है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। देयर आर, बहुत का हो जाएगा मेनी प्रॉब्लम्स। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसी तरह से पास्ट में क्या हो जाएगा? देयर। अब यहाँ पे मोर देन वन के लिए कौन सा यूज होता है? वर। तो यहाँ हो जाएगा देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स। आशा करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा आपका। अब यहाँ देखेंगे, ये लिखा हुआ सोना है। अब यहाँ सोना, ये नींद वाला सोना नहीं है, ठीक है, ये गोल्ड वाला सोना है, ठीक है। तो ये सोना, अब सोना बताइए, इसको गिन सकते हैं क्या? सोना को नहीं, ये नहीं गिना सकता, इसे तौला जाता है, ठीक है। सोनार का दुकान में जाते हैं तो ये आपको तौल कर मिलता है, गिन कर नहीं, ठीक है। तो जिस वैसे नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और उसके साथ जो वर्ब होगा वो आपका इज वन वाला लगेगा, ठीक है। मतलब जो वन के लिए यूज होता है, एक नाउन के लिए यूज होता है, वही आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर इज एक वाला आएगा, ठीक है। कभी भी जो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसको बहुत कैसे बोलेंगे? एक से ज़्यादा कैसे बोलेंगे? इसलिए यहाँ पे इज का ही प्रयोग होगा। देयर इज गोल्ड। अब यहाँ पे अ लग रहा था, है ना, इसमें अ नहीं लग रहा है। चूंकि इसको गिन नहीं सकते इसलिए इसको एक भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक सोना ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसमें देयर इज गोल्ड होगा, ठीक है। उसी तरह से पास्ट में हो जाएगा देयर वॉज गोल्ड। आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर पानी है रहेगा तो क्या हो जाएगा? देयर इज़ वाटर। पानी थी, देयर वॉज वाटर। मिल्क है, दूध है, तो देयर इज़ मिल्क। दूध थी, देयर वॉज मिल्क। ऐसा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आज कुछ नया बताने वाला हूँ, चलिए आगे देखिए हम। चलिए गाइस हम देखते हैं सेंटेंस अब। देखिए यहाँ लिखा हुआ मेरे दिमाग में एक सवाल है। अब इसका इंग्लिश आपको सीखना है, ठीक है। कैसे बनेगा? मेरे घर में 5 लोग हैं, ठीक है, यहाँ है होगा, सॉरी। आपके घर में एक हवाई जहाज़ थी। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो आपको सबसे पहले जो अभी यूज ऑफ देयर का मैंने सेंटेंस बताया है पहले उसको बनाना है। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ एक सवाल है, इसका भी मैंने बताया था ना। तो पहले इसी का बनाएंगे नंबर 1 पे। ये नंबर 1 पे क्या बनाना है? एक सवाल है का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको देना है प्रीपोजिशन, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर जो रहेगा आपका वो नंबर 3 पे आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे एक सवाल है या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5 लोग हैं। तो ये आपको खुद पहचानना होगा। ये इस तरह का ये जो है आपको खुद बांटना होगा। जैसे एक सवाल है यहाँ पे मैंने बता दिया 5 लोग हैं, ये हो गया।
तीसरे में देखेंगे, आपको खुद बताइए कौन सा होगा। आपके घर में एक हवाई जहाज़ थी, तो यहाँ पे आपको नंबर 1 पे किसका बनाना है, देखिए इसे। गुड, एक हवाई जहाज़ थी, आपको इसका बनाना होगा, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन बनेगा, प्रीपोजिशन, ये वाला, इसमें में है। प्रीपोजिशन और भी आ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी आ सकता है, के सामने भी आ सकता है, के बगल में, के पीछे, के नीचे, प्रीपोजिशन और भी होते हैं। तो इस तरह से आपका कोई भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो नंबर 2 पे इसे बनाएंगे और नंबर 3 पे इधर वाला जो बच गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए नंबर 1 पे क्या बनाना है, एक सवाल है। अभी मैंने बताया था यूज ऑफ देयर का यूज कर, मतलब देयर का यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, देयर, बताए थे ना, देयर। अब चूंकि प्रेजेंट का है तो हम लोग इज लगाएंगे, एक सवाल है ना, तो देयर इज अ क्वेश्चन, यही ना होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ बनाएंगे देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे नंबर 2 में किसका बनाना है, मे का, और मे का इंग्लिश क्या होता है, इन। तो यहाँ लिखेंगे इन, ये हो गया नंबर 1 का। नंबर 2 ये खत्म। अब यहाँ पे लिखा हुआ मेरे दिमाग, तो यहाँ पे लिखना है माई माइंड। आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब पूरा सेंटेंस क्या हो गया, देयर इज अ क्वेश्चन इन माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल है। टीचर से पूछते हैं ना स्टूडेंट्स, सर मेरे दिमाग में एक सवाल है, तो देयर इज अ क्वेश्चन इन माई माइंड। इसी तरह से आपका दूसरा बनेगा, यहाँ लिखा हुआ 5 लोग हैं, तो सबसे पहले इसका बनाना है आपका 5 लोग हैं। अब चूंकि हैं तो इज आर लगेगा, है ना, और 5 लोग हैं तो इसमें इज और आर में क्या लगेगा, आर लगेगा, चूंकि एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर हो जाएगा, चूंकि प्रेजेंट का बात कर रहा है तो इज और आर में चुनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इज और आर में क्या चुनेंगे वो यहाँ से देखना है। देखिए यहाँ 5 है, एक रहता तो इज लगा था, 5 है तो क्या लगेगा, आर, ठीक है। देयर आर 5 पीपल, देयर आर 5 पीपल, ये हो गया आपका इसका, ठीक है, 5 लोग हैं। अब मे का क्या होगा, इन, सेम ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे घर, मेरे घर का क्या होगा, माई हाउस। गुड, देखिए तो क्या हो गया, देयर आर 5 पीपल इन माई हाउस। अब यहाँ पीपल्स नहीं करेंगे, ठीक है, पीपल ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है। पीपल का मतलब ही होता है लोग, और लोग सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, ठीक है। तो देयर आर 5 पीपल इन माई हाउस। आशा करता हूँ ये आपकी क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 देखते हैं। देखिए आपके घर में एक हवाई जहाज़ थी। अब यहाँ देखिए पास्ट का बात कर रहा है, थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज और वर का प्रयोग होगा देयर के साथ। अब वाज और वर में क्या लगेगा, तो यहाँ पे से पता चलेगा, देखिए एक हवाई जहाज मतलब वॉज लगेगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर वॉज, अब यहाँ एन लगेगा चूंकि एरोप्लेन की बात हो रही है, ठीक है। देयर वॉज एन एरोप्लेन इन आपके घर। अब आपका का इंग्लिश क्या होता है, योर, योर हाउस। आशा करता हूँ गाइज ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए गाइज देखते हैं 2-3 एग्जांपल और। देखिए आपके हाथों में जादू है। अब आपको बताना है कि नंबर 1 पे कौन सा बनेगा। देखिए क्या बनेगा, जादू है, ये आपको बनाना है नंबर 1 पे, ठीक है। उसकी आवाज़ में मिठास है, तो इसमें किसका बनाना है आपको, मिठास है का,
ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे मेरे घर के बगल में एक चोर है, तो आपको सबसे पहले किसका बनाना है, एक चोर है का। आशा करता हूँ ये आपको फर्स्ट वाला समझ आ गया होगा, है ना, कि नंबर 1 पे क्या करना है। नंबर 2 पे आपको प्रीपोजिशन ऐड करने हैं। इसमें देखिए प्रीपोजिशन सिर्फ में नहीं है, के बगल में, देखिए ये वाला, ठीक है। तो नंबर 2 पे इसको बनाना है, और नंबर 3 पे जो लास्ट बचेगा आपका उसको बनाना है, ठीक है। तो नंबर 1 पे देखते हैं, ये नंबर 1 2 3। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, जादू है। अब जादू है को डायरेक्ट तो मैजिक नहीं लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, देयर का यूज़ करना है, देयर इज मैजिक, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं एक जादू है, बोल सकते जादू बहुत तरह का होता है, तो यहाँ पे आपके हाथों में एक जादू है, यहाँ पे एक भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ है तो आपको इंग्लिश में करना ही है, क्योंकि जादू को गिन सकते हैं, और जिस नाउन को गिन सकते हैं अगर उसका संख्या नहीं दिया हुआ वाक्य में, तो आपको इंग्लिश में उसको ए एन का प्रयोग करना है, ध्यान रखेंगे। अगर दिया हुआ तो सही है, अगर नहीं दिया हुआ तो ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज अ मैजिक, देयर इज अ मैजिक, चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट का इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देयर इज अ मैजिक, अब यहाँ पे मे का बनाना है नंबर 2 पे, तो इसका इन हो जाएगा आपके हाथों में, इन योर हैंड्स, हाथों है इसलिए हैंड्स लगा दिए, हैंड नहीं हैंड्स, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या हो गया पूरा, देयर इज़ अ मैजिक इन योर हैंड, आपके हाथों में जादू है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, उसकी आवाज़ में मिठास है। अब देखिए ये जो नाउन है, ये नाउन को तो गिन सकते थे, ठीक है, मैजिक्स बहुत सारे होते हैं ना, एक आदमी को बहुत सारे मैजिक्स आते हैं, तो मैजिक को गिन सकते थे, इसलिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग किया गया, नहीं भी संख्या दिया होता है तब भी। लेकिन यहाँ पे मिठास, मिठास ये भी नाउन है, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम क्या बोले थे, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसके लिए सिंगुलर वर्ब भी लाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपका इज का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, देयर इज। अब चूंकि ए एन तो लगाना नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वीटनेस, देयर इज स्वीटनेस, प्रीपोजिशन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इन उसकी आवाज़ में, तो यहाँ हो जाएगा हर वॉइस, ठीक है। देयर इज स्वीटनेस इन हर वॉइस, उसकी आवाज़ में मिठास है। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 देखिए, मेरे घर के बगल में एक चोर है, तो एक चोर है का नंबर 1 पे बनाया जाएगा, के बगल में नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे मेरे घर, ठीक है। तो एक चोर है का क्या बनेगा, देयर इज, चूँकि प्रेजेंट है, अ थीफ, एक चोर, देयर इज अ थीफ। अब के बगल में क्या होता है, बिसाइड। अब देखिए यहाँ पर गलती बहुत लोग करते हैं, बिसाइड के साथ इन ले आते हैं, यहाँ पे मैं देख करके बिसाइड इन लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। के बगल में का पूरा इंग्लिश होता है बिसाइड, तो आपको बिसाइड लिखना है। बिसाइड्स भी नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे कभी भी इसमें। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अगर एस लग जाएगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान से लगाएंगे। देयर इज अ थीफ बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में ना, माई हाउस। तो गाइस आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं 2-3 सेंटेंसेस दे देता हूँ, उसे आप कमेंट में उसका इंग्लिश हमें देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं। देखिए, मेरे घर के सामने एक बंदर है, ठीक है। दूसरा, इस टेबल के नीचे एक बिल्ली है।
ये दोनों सेंटेंस का इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।